हेलो दोस्तों, आप सबका अपने यूट्यूब चैनल JVS स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज के वीडियो में हम क्लास 12th के मतलब कक्षा 12 के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो चैप्टर क्या है? हमारे फिजिक्स का सबसे लास्ट चैप्टर है जिसका नाम क्या है? अर्धचालक भौतिकी। अर्धचालक भौतिकी हमारे चैप्टर का नाम है। ये हमारे चैप्टर का नाम है। इससे हर साल एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो वह क्वेश्चन क्या है हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन आज बात का स्टार्टिंग टॉपिक है तो इसको हम पढ़ लेते हैं। क्या है? इसको कहते हैं इंग्लिश में सेमीकंडक्टर फिजिक्स। हमारे टॉपिक का नाम है सेमीकंडक्टर फिजिक्स, हमारा यह चैप्टर है। अब देखिए, आज की वीडियो में हम लोग बेसिक जो होगा इसका डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे आगे के लिए लेक्चर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो आज के वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे वो आप पढ़ चुके हैं, लेकिन आप देखेंगे तो आपको और अच्छे से आ जाएगा। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। क्या कि हमारा टॉपिक क्या है? देखिए, हमारा पहला टॉपिक क्या है? टॉपिक आवेश। आवेश या फिर इसको कहते हैं हम लोग क्या? चार्ज। चार्ज क्या होता है तो आप जानते हैं, इट इज ए, चार्ज क्या होता है बता रहे हैं। इट इज ए इमेजिनरी फिनोमिना by which any substance experiences the external and क्या होगा? अट्रैक्शन एंड रिपल्सन फोर्स। मतलब कि आवेश वह अदृश्य व्यवस्था है जिसके कारण किसी चालक में आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। चलिए लिख देते हैं। क्या हिंदी में हम लिख देते हैं? क्या लिखते हैं? आवेश आवेश वह अदृश्य व्यवस्था है। क्या है? अदृश्य व्यवस्था है जिसके कारण क्या है? जिसके कारण कोई सबस्टेंस बोले तो पदार्थ, कोई पदार्थ आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल का क्या करता है? अनुभव करता है। हमारा यह क्या हो गया? हमारे आवेश का डिफिनेशन हो गया। अब देखिएगा, या फिर इसका एक और डिफिनेशन है जो हम आप सबको बताए हैं। क्या? आवेश किसी चालक का, चालक बोले या तो पदार्थ, किसी चालक अथवा पदार्थ का वह गुण है जो कैसे उत्पन्न होता है? रगड़ने से उत्पन्न होता है। समझिएगा, जैसे कि हम लोग बचपन में थे तो क्या करते थे? पेंसिल को ऐसे अपने बालों में रगड़ कर जब ऐसे चिपकाते थे तो वो क्या करता था? हमारा कागज वह जिस बॉडी से रगड़ते थे उसको क्या करता था? उससे चिपक जाता था। तो आपको समझ में आया क्या? आवेश वह अदृश्य व्यवस्था है जिसके कारण कोई पदार्थ आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। या फिर दूसरा डिफिनेशन क्या है? आवेश किसी चालक या फिर पदार्थ का वह गुण है जो रगड़ने से उत्पन्न होता है। तो आप देखिएगा, आवेश को प्रदर्शित कैसे करते हैं तो आप लिखते हैं, मतलब चार्ज को डिनोट कैसे करते हैं तो हम चार्ज को डिनोट करते हैं किससे? क्यू से। आप फार्मूला क्या जानते हैं? क्यू इक्वल क्या होता है? NE होता है। ठीक, क्यू इक्वल यानी E होता है। या फिर आप एक और जानते हैं, क्यू इक्वल क्या होता है? IT। देखिएगा, इसका पूछ लेता है कि यूनिट बोले तो मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक आपको पता होगा क्या होता है? आप जानते हैं क्या होता है? कूलाम। क्या होता है मात्रक? कूलाम। लेकिन याद रखिएगा, हमारे अभी फिलहाल में 2022 में हमारा एग्जाम हुआ था। क्या? UPMRC मतलब उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन में पूछा गया था क्वेश्चन कि हमारा आवेश का यूनिट क्या है। पूछा क्या? इस चार्ज का यूनिट क्या है, मतलब मात्रक क्या है। लेकिन आप सबको यह एग्जाम्पल में क्या होगा? हमारे ऑप्शन में दिया था। क्या दिया था? तो आपको देखिएगा, ये दिया था एम्पियर। धारा का मात्रक एम्पियर, समय का मात्रक सेकेंड। तो क्या हो जाएगा? एम्पियर सेकेंड भी क्या होता है? हमारे आवेश का मात्रक होता है। या फिर इसी को कहते हैं हम लोग क्या? कूलाम।
आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा कि आवेश क्या होता है, इसकी यूनिट क्या होती है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आपको यह पढ़ चुके हैं किस चैप्टर में, सरल परिपथ, मतलब क्या, सिंपल सर्किट में यह चैप्टर में हम लोग पढ़े कि आवेश होता कैसा है, डेवलप कैसा होता है, लेकिन इसको हमको पढ़ने के लिए इसका बेसिक हमको क्लियर होना चाहिए। तो चलिए, आई होप आप सबको यह समझ में आया होगा। तो आप इसे राइट डाउन कर लीजिए, नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, हम आगे डिस्कस करते हैं। चलिए अब हम करते हैं इसको इरेज, हम इरेज कर देते हैं। यदि नोट करना है, हाँ आप सब नोट्स बनाते जाइएगा, ठीक। हम इसको करते हैं इरेज। अब देखिएगा, अब हमारा अगला टॉपिक क्या है, हमने आवेश पढ़ लिया। आवेश के बाद हमको पढ़ना है क्या, विद्युत धारा। विद्युत धारा या फिर इसी को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं क्या, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, तो लिखता है क्या, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड क्या कॉल्ड, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी लिखते हैं आवेश प्रवाह की दर को, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ये हमारा हो गया कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो आवेश बोले तो क्या, कि जैसे अब हम बात करते हैं कि हमारा क्या होगा, यह इलेक्ट्रॉन हो गया, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन। यदि इलेक्ट्रॉन हमारा इस तरफ फ्लो होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में माइनस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन इस तरफ फ्लो होता है तो हमारा इलेक्ट्रिक करंट या फिर विद्युत धारा जस्ट इसके विपरीत फ्लो होता है। मतलब यह करंट का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन यह नीचे वाला हो जाएगा। क्या ना, इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रॉन फ्लो के या फिर आवेश फ्लो के जस्ट विपरीत होता है। अब देखिएगा, अब हम बात करते हैं कुछ नोट पॉइंट। नोट पॉइंट क्या है, तो आप जानते हैं क्या है कि हमारे चालक में जो क्या होगा, करंट फ्लो होता है वह फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। यहाँ से पॉइंट नोट करने वाली बात है। अब क्या नोट करने वाली बात है उस समझे, मतलब क्या कि हमारे चालक में जो करंट फ्लो होता है वह किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। यहाँ पर लिख देते हैं क्या, चालक में या फिर हम किसको कह जाए, कंडक्टर में, चालक में विद्युत धारा, क्या, विद्युत धारा बोले तो इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा या फिर इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो होता है। इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होता है, फ्लो होता है या फिर प्रवाहित होता है। मतलब इन ए कंडक्टर करंट फ्लो बाय इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। लेकिन अब दूसरा पॉइंट क्या होता है, सेमी कंडक्टर, क्या, सेमी कंडक्टर, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं क्या, अर्धचालक। सेमी कंडक्टर या फिर अर्धचालक में जो हमारा करंट फ्लो होता है, कौन सा, करंट फ्लो होता है किसकी वजह से होता है, तो करंट इलेक्ट्रॉन एंड होल की वजह से फ्लो होता है, से क्या होता है, फ्लो होता है। अब देख लेगा, अब होल को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं कोटर या फिर इसको कहते हैं क्या, हम छिद्र कहते हैं। इलेक्ट्रॉन को हिंदी में इलेक्ट्रॉन ही कहते हैं, लिखेगा, क्योंकि इस टॉपिक में जितना अंग्रेजी आप समझेंगे उतना आप सबको अच्छा पड़ेगा। समझे ना कि हमने क्या बताया कि हमारे चालक में जो करंट फ्लो होता है, हमारे चालक में जो करंट फ्लो होता है और किसकी वजह से फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से। लेकिन अर्धचालक या फिर सेमी कंडक्टर में जो करंट फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन और होल के बारे में या फिर होल की वजह से फ्लो होता है। यह कैसे फ्लो होता है, जब हम अच्छे से सेमी कंडक्टर को पढ़ेंगे तो उसमें आप सबको हम क्लियर डिस्कस करेंगे, ठीक।
लेकिन आज हम लोग क्या बात कर रहे हैं, अभी हम बेसिक डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि आपको बेसिक समझना बहुत जरूरी है। यदि आपको बेसिक आ गया तो इसके ओवरव्यू हम लोग क्या पढ़ेंगे वो आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको पता होगा कि इलेक्ट्रिक करंट को हम I से डिनोट करते हैं। I इक्वल क्या होता है, Q/T होता है। लेकिन और क्या होता है फार्मूला, तो I इक्वल क्या होता है, NE/T। ये Q इक्वल क्या होता है, NE, ये होता है हमारा फार्मूला। यदि इसकी यूनिट पूछा जाए, इसकी यूनिट क्या होगी, तो इसकी यूनिट होगी कूलम पर सेकेंड, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं क्या सर, इसी को हम लोग कहते हैं एम्पियर। ठीक, आई होप आप सबको यह समझ में आ गया होगा। ठीक, जहां पर न समझ आए उससे चलिएगा। ये हमारा क्या है, आज के टॉपिक में एकदम बेसिक से चल रहे हैं, जो हम सब पढ़ चुके हैं। आप सब नोट्स बनाते चलिएगा, क्योंकि आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो आपको आएगा नहीं। चलिए, आपको और जो ना आए हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा, जिससे कि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आप सबकी वो दिक्कत को हम दूर कर पाएँ। इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम से, हल्के में ना लें। चलें, आप इलेक्ट्रिक करंट पढ़ चुके हैं, आपको आता भी होगा, हमको विश्वास है आप सब पर। चलिए, अब हम बात करते हैं अगला है क्या सर, इसको हम इरेज करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि अगला टॉपिक हम लोग क्या पढ़ते हैं। ठीक, अब हटा दें, हाँ सर हटा दीजिए। चलिए, अगला हमारा टॉपिक क्या है डिस्कस करते हैं। ऐसा ही नहीं कि सर हम जानते हैं तो नोट्स नहीं बनाएंगे, सब बनाना है क्या, सब। अब हम पढ़ते हैं क्या, मोबिलिटी। मोबिलिटी को हिंदी में कहते हैं गतिशीलता। इसको सर डिनोट किससे करते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं म्यू से। याद रखिएगा, यह माइक्रोन नहीं है, यह क्या है, मोबिलिटी है। ठीक, हम इसे कहते हैं मोबिलिटी। तो अब देखिएगा, मोबिलिटी दो चीज से बना है। मोबिलिटी किससे बना है सर, दो चीज, एक बना है मूव प्लस एबिलिटी, या फिर गतिशीलता गतिशीलता, तो हो गया ना। मोबिलिटी मतलब क्या होता है, मूव प्लस एबिलिटी, मतलब किसी भी चार्ज कैरियर का या फिर किसी फ्री इलेक्ट्रॉन का या फिर किसी चार्ज कैरियर का क्या होगा, फ्लो करने की एबिलिटी को या फिर क्षमता को हम लोग क्या करते हैं, मोबिलिटी। क्या हो गया है, इसे कहते हैं मूविंग एबिलिटी ऑफ एनी चार्ज कैरियर इज कॉल्ड मोबिलिटी। हमने क्या बोला, मूविंग एबिलिटी ऑफ एनी चार्ज कैरियर इज कॉल्ड मोबिलिटी। लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, मूविंग एबिलिटी ऑफ एनी चार्ज कैरियर इज कॉल्ड क्या, मोबिलिटी। सही। अब देखिएगा, यह चार्ज कैरियर क्या होता है, तो याद रखिएगा, हम यदि बात किया जाए चालक में, तो चालक में करंट किसकी वजह से फ्लो होता है, तो सर कहेंगे सर इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो यहाँ पर चार्ज कैरियर सर क्या हो जाएगा, यहाँ पर चार्ज कैरियर हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। या किसके लिए सर बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कंडक्टर के लिए। कंडक्टर के लिए चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन है, लेकिन सर हम सेमीकंडक्टर भौतिकी, मतलब क्या सेमीकंडक्टर फिजिक्स है, अर्धचालक भौतिकी है, तो जाहिर सी बात है हम इसमें अर्धचालक के बारे में बात करेंगे। तो अर्धचालक में करंट किसकी वजह से फ्लो होता है सर, तो सर इलेक्ट्रॉन एंड किसके वजह से, होल। मतलब सेमीकंडक्टर में बात करेंगे किसके वजह से करंट फ्लो होता है, तो आप कहेंगे किससे, इलेक्ट्रॉन और होल। अब इलेक्ट्रॉन को हम हिंदी में इलेक्ट्रॉन ही कहते हैं। अब देखिए, आपको दिक्कत नहीं आएगा, हम बता देंगे। होल को हिंदी में कहते हैं क्या, कोटर, या फिर इसी को कहते हैं क्या, छिद्र। ठीक, तो हमारे क्या होगा, यदि चालक में या फिर कंडक्टर में पूछा जाए चार्ज कैरियर क्या है, तो इलेक्ट्रॉन। सेमीकंडक्टर में पूछा जाए चार्ज कैरियर क्या है, तो हमारा इलेक्ट्रॉन एंड होल है। तो यही क्या होगा कि हमारा इलेक्ट्रॉन और होल किस गति से कितने तेज गति कर रहे हैं, उसी को बताने का काम कौन करता है, मोबिलिटी। मतलब किसी भी चार्ज कैरियर का गति करने की जो क्षमता होती है, जो एबिलिटी होती है, उसी को कहते हैं का मोबिलिटी। और मोबिलिटी इक्वल क्या होता है, तो आप जानते हैं म्यू इक्वल क्या होता है, V/d/E। क्या होता है, V/d/E होता है। ठीक, अब यह सर यह VD क्या है, यहाँ पर हम लिख देते हैं
vd को हम लोग कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वेलोसिटी, या फिर हिंदी में इसी को कहते हैं क्या अनुगमन वेग, क्या अनुगमन वेग, या फिर इसी को कहते हैं क्या अफवाह वेग, अफवाह वेग कहते हैं। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। यह क्या है, ई क्या है सर, ई है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी, या फिर हिंदी में क्या कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यह हमारा हो गया क्या इसका। अब यदि मोबिलिटी की यूनिट पूछा जाए सर यूनिट क्या होता है, तो देखिए इसकी यूनिट क्या होती है, इस पर यूनिट होती है मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड, सही, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड, या फिर इसी को कहीं कहीं दे देता है क्या सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। यह हमारा हो गया क्या मोबिलिटी, या फिर जिसको हम लोग कहते हैं क्या गतिशीलता। ठीक, आपको जहाँ ना समझ में आए पूछते रहिएगा। अच्छा आपको यह टॉपिक नहीं दिख रहा है, चलिए हम इस टॉपिक को हम यहाँ से हटा देते हैं। चलिए अब सही है, हाँ वोल्ट पर सेकेंड। चलिए यूनिट यहाँ पर लिख देते हैं, इसकी यूनिट क्या होती है हम यहाँ पर लिख देते हैं, क्या होती है मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड, या फिर इसी को कहते हैं क्या सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। यह हमारा यूनिट किसकी होती है सर, यह यूनिट होती है मोबिलिटी की। आई होप आप सबको यह समझ में आ गया होगा कि मोबिलिटी क्या होती है। मूविंग एबिलिटी ऑफ एनी चार्ज कैरियर इज कॉल्ड दी मोबिलिटी, मतलब किसी चार्ज कैरियर का मूविंग एबिलिटी को ही हम लोग क्या कहते हैं मोबिलिटी। हमारा चार्ज कैरियर कितना फास्टली कितने वेग से गति कर रहा है वो बताता कौन है मोबिलिटी। मोबिलिटी कर म्यू कलकत्ता वी बाई ई, वी क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी या फिर अनुगमन वेग, ये अनुगमन वेग को अफवाह वेग भी कहते हैं। ई क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब देखिएगा चार्ज कैरियर क्या होता है सर, चार्ज कैरियर देखिए यदि कंडक्टर में पूछा जाए तो इलेक्ट्रॉन है, और यदि किससे पूछा जाए सेमी कंडक्टर या फिर अर्धचालक पूछा जाए तो इलेक्ट्रॉन और होल है। आई होप आप सबको यह समझ में आ गया होगा। ये देखिए अच्छा हिंदी में हम लिख देते हैं, यहाँ पर आपको हिंदी में दिक्कत होगी तो हिंदी में लिख देते हैं, क्या होगा किसी आवेश का गति करने की क्षमता को गतिशीलता कहते हैं। चलिए आप सबका हिंदी में भी हो गया। ठीक, इंग्लिश वाले मतलब सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे इंग्लिश वाला देखें और हिंदी वाले बच्चे हिंदी देखें। अब ऐसा नहीं कि यूपी बोर्ड वाले यूपी इंग्लिश में नहीं देख सकते, सब देखें। ठीक, बताइए अब यह आपको समझ में आया कि नहीं आया। चले अब हम इसको इरेज करते हैं और बात करते हैं कि सर यह ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, सर यह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, सर अनुगमन या अफवाह वेग क्या होता है, या फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, हमको बताइए। तो हमने कहा कि चलिए बताते हैं कि क्या होता है। ठीक, अब हम कहते हैं इसको इरेज। चलिए हटा दे या सर हटाइए। अब लिखते हैं हम लोग क्या, हम लिखते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या वेलोसिटी। हिंदी में सर क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं क्या अनुगमन वेग या फिर अपवाह वेग। देखते हैं अब हम समझते हैं कि अनुगमन वेग या अफवाह वेग या फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। सर इसको डिनोट कैसे करते हैं, सर डिनोट करेंगे वीडी से। सर हाँ वीडी से डिनोट करते हैं। सर वीडी इक्वल होता क्या है, तो अभी देखिएगा हम निकालते हैं। अभी हमने क्या लिखा, म्यू इक्वल क्या लिखा था वीडी बाई ई, देखा थे कहेंगे यस सर। तो वीडी बराबर क्या मल्टीप्लिकेशन क्या यह हो जाएगा क्या, बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत कहाँ से, इस वाले फार्मूला से हमने इसको निकाला है।
ठीक, यह हो गया क्या मोबिलिटी का। मोबिलिटी प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के गुणनफल को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, या फिर अनुगमन वेग कहते हैं, या फिर दूसरा कहते हैं। लिखते हैं हिंदी, पहले इंग्लिश में लिखते हैं। लिखते क्या, इट इज ए क्या, इट इज ए एवरेज वेलोसिटी ऑफ एनी चार्ज कैरियर बाय अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब क्या कर रहे हैं कि यह चार्ज कैरियर का, या फिर यह क्या है, चार्ज कैरियर का औसत वेग है। कब, जब हम विद्युत क्षेत्र को अप्लाई करते हैं तब। मतलब क्या, हिंदी लिखते हैं, विद्युत क्षेत्र क्या होगा, विद्युत क्षेत्र लगाने पर किसी आवेश वाहक द्वारा तय मिटाने वाला कहाँ रहती है, किसी आवेश वाहक का औसत वेग क्या कहलाता है, अनुगमन वेग कहलाता है। यह हो गया हमारा किसका, अनुगमन वेग का डिफिनेशन। ठीक है, चार्ज कैरियर को आवेश वाहक कहते हैं। अब देखिए, अब इससे निकालते हैं, इससे क्या होगा। देखिए, अब इस वाले से हम डिफिनेशन निकाले जाते हैं। क्या, गतिशीलता तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। बोलिए, यह आपको समझ में आया कि नहीं, और देख लेते हैं। अब देखिएगा, यूनिट की बात करते हैं। अब अनुगमन वेग की यूनिट क्या होती है, सर मीटर प्रति सेकेंड होती है, या फिर इसी को कहेंगे लिखते क्या, सेंटीमीटर पर, या ठीक। अब लिख लीजिए, यह हमारा क्या हुआ, अनुगमन वेग क्या होता है आपको बता दिए। यदि औसत वेलोसिटी देखना चाहते हैं तो अनुगमन वेग क्या होगा, Vd इक्वल हो गया जाएगा, इधर देखिएगा, देखो D मतलब ड्रिफ्ट, V मतलब वेलोसिटी, क्या हो जाएगा, मैक्सिमम प्लस V मिनिमम अपान में 2। मतलब मैक्सिमम वेग तथा अनुगमन वेग के औसत वैल्यू को ही हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आई होप आप सबको यह समझ में आ गया होगा। तो इसे नोट कर लीजिए और देखते रहिए, जहाँ पर ना समझ आए हमको कमेंट कर बता दीजिएगा, ठीक। चलिए, अब नोट कर लीजिए, तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्या पढ़ते हैं। हटा दे इसको, नोट कर लीजिए। अब हम इसको कहते हैं इरेज। याद रखिएगा, आप सबको नोट्स नहीं मिल पाएगा, क्यों, क्योंकि हम इसको डायरेक्ट इरेज कर दे रहे हैं। क्यों, हम इसका फोटो नहीं ले रहे हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप सब कॉपी लेकर बैठिए और नोट्स बनाते चलिए, ठीक ना। हाँ, यदि आपको जहाँ पर न समझ आए, वीडियो को रोक कर आप देख लीजिएगा, या फिर पीछे बैक कर देख लीजिए और नोट्स बनाते रहिएगा। क्यों, क्योंकि हमारा यह क्या है, हमारा यह है बेसिक। इसके बाद जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, नहीं समझ आए तो चलिए अब हम अगले टॉपिक पर बात करते हैं। अब हमने क्या पढ़ लिया, हमने सर पढ़ लिया मोबिलिटी क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है,
अब पढ़े, अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, देखिएगा हमने म्यू इक्वल लिखा था क्या सर वी डी बाई ई पढ़ ली, लिखा था ना। तो हमने क्या पढ़ा, म्यू मतलब मोबिलिटी पढ़ लिया, वी डी मतलब पढ़ लिया, अब पढ़ना है ई। ई को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या फिर इसी को कहते हैं क्या, हाँ, और इसी को और दूसरा हमारा नाम है फील्ड ग्रेडियंट। क्या नाम है, फील्ड ग्रेडियंट, क्या ग्रेडियंट। हिंदी में इसको हम लोग लिख देते हैं क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। डिनोट कैसे करते हैं सर, डिनोट करते हैं ई से। चले अब समझते हैं कि सर यह क्या होता है। तो अब हम लोग समझते हैं कि क्या होता है, तो हम लिख देते हैं, देखिएगा वैद्युत क्षेत्र में, क्या वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर ऋणात्मक विभव प्रवणता के, किसके, विभव प्रवणता के बराबर होता है। ध्यान से देखिएगा, यू कैन डू इट, आप सब कर सकते हैं। यह मत सोचिए कि हमारे पास टाइम बहुत कम है, बोर्ड एग्जाम, कुछ नहीं, 1 महीना है, बहुत ज़्यादा है। अब पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। ई इक्वल क्या होता है, ई माइनस डी वी अपान में डी एल, ठीक, क्या होता है डी वी अपान में डी एल। यही क्या होगा, यही जो डी वी अपान डी एल है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं विभव प्रवणता, ठीक। अब देखिएगा विभव की यूनिट क्या होती है सर, कहेंगे वोल्ट होता है। लेंथ की यूनिट क्या होती है सर, मीटर होता है। तो इसकी यूनिट क्या हो गई, वोल्ट, लिख देते हैं हम अच्छे से, वोल्ट पर मीटर, सही। ये हमारा क्या आ गया, हमारा आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हो गया। मतलब कि डिस्टेंस के बदलने के साथ साथ विभव में जो चेंजिंग होती है उसी को हम लोग कहते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, समझा नहीं। मतलब लेंथ के परिवर्तन के साथ वोल्टेज में क्या परिवर्तन होता है उसी को हम लोग कहते हैं क्या, ई बोले तो क्या, मोबिलिटी कहते हैं। आई होप आप सबको यह समझ में आ गया होगा। तो ठीक, अब हम लोग अगला बात करने चलते हैं कि क्या है, ठीक। अब हम इसको इरेज कर दें, देखते रहिएगा, ना समझ में आए क्वेश्चन करिएगा, आप कमेंट कर दीजिएगा, हम देख लेंगे और आपको आंसर दे देंगे। चलिए अब हम बात करते हैं क्या, अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, कंडक्टिविटी, क्या कंडक्टिविटी, देखिएगा कंडक्टिविटी या फिर हिंदी में कहते हैं क्या, चालकता। ध्यान सुनिएगा, पहला क्या लिख देते हैं इसको, इट इज ए रेसिप्रोकल ऑफ किसके, रजिस्टिविटी, किसके, रजिस्टिविटी, समझिएगा। मतलब क्या कर रहा है, यह चालकता का जो चालकता है वह किसका अपोजिट होता है, कंडक्टिविटी किसका अपोजिट होता है, रजिस्टिविटी, बोले तो क्या, प्रतिरोधकता। हिंदी में कहते हैं चालकता प्रतिरोधकता का, किसका, प्रतिरोधकता का क्या होता है, व्युत्क्रम होता है, क्या होता है, व्युत्क्रम होता है सर, हाँ।
कंडक्टिविटी को लिखते हैं सिग्मा से, रजिस्टिविटी को लिखते हैं रो से। आई होप आप सबको यह समझ में आ गया है। रजिस्टिविटी को हम क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं। क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध, सही। या फिर इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता, सही। यह क्या है, चालकता। ठीक, आई होप आप सबको यह समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा, जैसे जैसे हमारा कंडक्टिविटी बढ़ेगा मतलब चालकता बढ़ेगा, वैसे वैसे हमारा रजिस्टिविटी घटेगा। ठीक, समझ में आया कि नहीं? समझ में आ गया। मतलब क्या कि जैसे जैसे हमारा कंडक्टिविटी बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा रजिस्टिविटी घटेगा। ये बात ध्यान रखिएगा। क्यों, कंडक्टिविटी बढ़ा तो हमारा रजिस्टिविटी घटा। और समझ में आया कि नहीं? और लगा देते हैं, देखिएगा। अब हम देखते हैं क्या, एक जानते R इक्वल रो L बाई ए जानते हैं क्या? यहाँ से रो की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, RA बाई L हो जाएगा। मतलब रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R हो जाएगा। मतलब कंडक्टिविटी बढ़ा तो रजिस्टिविटी घटा तो हमारा प्रतिरोध R भी क्या करेगा, घटेगा। समझ में आया कि नहीं? दिस इज ए इम्पॉर्टेंट पॉइंट। यह कहाँ होगा, कैसे सर, कि मान लीजिए कि किसी चालक का क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब क्षेत्रफल क्या फिक्स है, लेंथ क्या होगा, फिक्स है। इसको हम लोग क्या मान दिए, कांस्टेंट, मतलब कि नहीं बदला है। जब नहीं बदलेगा तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R हो गया, रो हो गया ना। मतलब जैसे जैसे कंडक्टिविटी बढ़ेगी प्रतिरोधकता घटेगा तो हमारा क्या होगा, प्रतिरोध भी घटेगा। मतलब कंडक्टिविटी बढ़ी तो हमारा क्या घटा, रेजिस्टेंस घट गया। इसलिए क्या आप जानते हैं कि चालक का चालकता अधिक होता है तो उसका प्रतिरोधकता या फिर प्रतिरोध कम होता है। आई होप आप सबको यह समझ में आ गया होगा। यू कैन डू इट, आप इसे नोट कीजिए और आप कर सकते हैं। ठीक, अब आपको देखिए, अब हम आप सबको थोड़ा सा होमवर्क देते हैं। हाँ, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं तो आप भी हमको होमवर्क कुछ करके दिखाइए। कहाँ दे, देखिएगा ये जो हमारा पॉइंट है यहाँ पर आपका क्या है, होमवर्क। आप कर देंगे, हमको पता है क्या। अब इसका किसका है, कंडक्टिविटी मतलब चालकता, ये क्या है रजिस्टिविटी, ये क्या है प्रतिरोध। इन सभी का हमको यूनिट कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइएगा। ठीक, दिख रहा है कि नहीं? नहीं दिख रहा है? अच्छी तरह लिख देते। सिग्मा रो R का हमको यूनिट बताना है आप सबको, कहाँ पर, कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए ये आपका होमवर्क है, ठीक ना। चलिए अब पढ़ने जा रहे हैं क्या, एकदम इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके लिए अब यहाँ से स्टार्ट होता है क्या, आपका सेमीकंडक्टर वाला टॉपिक। हटा दें सर, हटाते हैं, इरेज कर देते हैं। नोट्स बनाते चलिएगा क्योंकि हम डायरेक्ट लिख कर इरेज कर दे रहे हैं। हम नोट्स नहीं प्रोवाइड करा सकते आप सबको, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम है। आप जितना लिखेंगे आपको उतना ज़्यादा तैयार होगा। चलिए अब हम देखिए पढ़ते हैं क्या, इसको देखिएगा। नाम इसका देखा है, एनर्जी क्या, बैंड गैप, या फिर इसी का नाम है क्या, एनर्जी गैप, या फिर इसी का नाम क्या है, फॉरबिडेन एनर्जी गैप। ठीक, यह हमारा क्या नाम है, इन सभी का नाम है। और इसको हिंदी में बात करते हैं तो इसका हिंदी में नाम है ऊर्जा अंतराल। ठीक, या फिर इसी का नाम है क्या, ऊर्जांतर। ठीक, इतना नाम है। ठीक, यह सब ठीक। ये क्या, इसको डिनोट करते हैं EG से। E मतलब गैप, G मतलब एनर्जी, क्या होगा, जात हो गया। G मतलब गैप, E मतलब एनर्जी, तो ये क्या कर, एनर्जी गैप, सही ना। ये क्या बता रहा, एनर्जी, EG बताता है एनर्जी गैप या फिर ऊर्जा बैंड गैप को, इसको प्रदर्शित करता है। ठीक, अब देखिएगा हमारे दो तरह की एनर्जी होते हैं। क्यों, एक जगह क्या होगा, एक जब मैक्सिमम एनर्जी होगा, एक मिनिमम एनर्जी होगा। ठीक ना, एक मैक्सिमम एनर्जी, एक होगा मिनिमम एनर्जी, हो गया। एनर्जी बैंड गैप, एनर्जी गैप, फॉरबिडेन एनर्जी गैप, या फिर ऊर्जा अंतर, इसको डिनोट करते हैं EG से। याद देखिएगा हमारे दो तरह की एनर्जी होती है। कैसी ऊर्जा होती है, देखिए बता देते हैं। ऊर्जा बैंड गैप के
अनुसार चालक, कुचालक या अर्धचालक की व्याख्या कीजिए। कभी कभी यह क्वेश्चन पूछ लेता है। तो अब देखिएगा, अब इसको हम लिखते हैं क्या, दो तरह की एनर्जी होती है, हम इसको ग्राफ से लिखते हैं। ठीक, एक होगा इधर, ये हो गया, एक हो गया यह। सर यह क्या है बताते हैं। दो तरह की एनर्जी होती है क्या, एक होती है मैक्सिमम एनर्जी यानी मैक्सिमम एनर्जी लेवल, क्या एनर्जी लेवल, हिंदी में कहते हैं उच्च ऊर्जा स्तर, उच्च ऊर्जा स्तर, सही। ये क्या होगा, निम्न ऊर्जा स्तर या फिर लोअर एनर्जी, क्या लोअर एनर्जी लेवल, हिंदी में निम्न ऊर्जा स्तर। ध्यान सुनते रहिएगा, निम्न ऊर्जा स्तर। ठीक, अब देखिएगा, इसी उच्च ऊर्जा स्तर का दूसरा नाम का कंडक्शन एनर्जी बैंड, हिंदी में कहते हैं चालन ऊर्जा बैंड। चालक नहीं है, चालन है। इसको कहते हैं क्या, इसका क्या नाम है, इसका नाम वैलेंस एनर्जी बैंड, मतलब हिंदी में संयोजी ऊर्जा बैंड। ठीक, देखिए इसको लिखते किससे, ई बी से। देखो ई मतलब एनर्जी, बी मतलब बैलेंस बैंड, मतलब बैलेंस बैंड की ऊर्जा। ये क्या होगा, इसको लिखते हैं ई सी से, कंडक्शन बैंड की एनर्जी ऊर्जा। सही, अब देख लीजिएगा, क्योंकि यह टॉपिक आपको समझने के लिए, यही टॉपिक सेमीकंडक्टर फिजिक्स में हमारा इंपॉर्टेंट है। देखा ऊपर इस पर क्या लिख रहे हैं, इस पर हम लिखा रहे हैं ऊर्जा, किसमें होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक, इस पर क्या कर रहा है, इस पर निकालते हैं एफ पी, मतलब फर्मी लेवल को बताते हैं। ठीक है, आप समझिएगा कि देखिएगा क्या कि हमारे दो प्रकार की ऊर्जा पढ़ते हैं, एक होता है लो ऊर्जा लेवल, एक होता है हाई ऊर्जा लेवल। लो लेवल को कहते हैं निम्न ऊर्जा स्तर, या फिर इसी को बैलेंस बैंड एनर्जी बैंड, या फिर इसको उच्च ऊर्जा क्या कहते हैं, उच्च ऊर्जा स्तर, या फिर कंडक्शन बैंड एनर्जी बैंड, या फिर चालन बैंड ऊर्जा। ठीक, अब देखिएगा चालन बैंड में आपको पता होगा, चालन बैंड में वह सभी संयोजी बैंड में वह सभी इलेक्ट्रॉन आते हैं जो बंद बनाते हैं। आप जानते हैं क्या कि हम इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से या बंद बनाते हैं। देखिए जैसे वैद्युत संयोजक बंद, सहसंयोजक बंद, या फिर उप संयोजक बंद, जो बंद बनाते हैं, जितने बंद बनाए हुए इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहाँ होते हैं, संयोजी बैंड में, हो गया ना। तो इसलिए हम संयोजी बैंड में कौन सी ऊर्जा पाए जाते हैं, आपको लिख देते हैं, ये हम लिख देते हैं कौन से पाए जाते हैं। ठीक है, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन क्या पाए जाते हैं, बाउंडेड या क्या, बंधक इलेक्ट्रॉन, बंधक इलेक्ट्रॉन बोले तो जो बंद बनाए हैं। ठीक, ध्यान सुनिएगा, जितना भी इलेक्ट्रॉन बंद बनाए होते हैं वह लो एनर्जी लेवल में होते हैं। इसलिए संयोजी बैंड में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन कहते हैं, या फिर बंधक इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ध्यान सुनिएगा कि जब हम इन इलेक्ट्रॉनों को, इसमें देखिएगा ये सब कौन से इलेक्ट्रॉन है, पहले लिख देते हैं, यह सब हमारे क्या बंधक इलेक्ट्रॉन है। ठीक, हाँ, जब हम इनको ऊर्जा देते हैं तो यह इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाते हैं, कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। कहाँ से, संयोजी बैंड से किसमें चले जाएंगे, चालन बैंड में चले जाएंगे, या फिर यह इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से कहाँ चले जाते हैं, यह इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से चले जाते हैं कंडक्शन बैंड में, संयोजी बैंड से चालन बैंड में चले जाते हैं। ठीक ना, तो इनके बीच में यहाँ से यहाँ जाने में उनको कुछ न कुछ ऊर्जा देनी पड़ रही है। तो वह ऊर्जा क्या होता है, यही वह ऊर्जा है जिसका नाम है ईजी या फिर एनर्जी गैप। ईजी इक्वल क्या होता है, ईजी इक्वल क्या होता है, मैक्सिमम ऊर्जा, मतलब मैक्सिमम ऊर्जा का ईसी माइनस ईवी, हो गया ना। इसी कहते हैं ऊर्जा अंतराल या फिर ऊर्जा अंतराल। क्या मतलब, क्या वह न्यूनतम ऊर्जा, क्या वह न्यूनतम
ऊर्जा जिसे देने पर इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से कहाँ पे, संयोजी बैंड से कहाँ चले जाते हैं, चालन बैंड में चले जाते हैं। उस ऊर्जा को क्या कहते हैं, ऊर्जा अंतराल कहते हैं। सही आप समझ में आया कि नहीं। ऊर्जा अंतर क्या होगा कि हमने बताया कि हमारे दो प्रकार के ऊर्जा पाए जाते हैं, एक मैक्सिमम एनर्जी, एक होता है मिनिमम एनर्जी। मतलब उच्च ऊर्जा स्तर, निम्न ऊर्जा स्तर। निम्न ऊर्जा स्तर में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसे बाउंडेड इलेक्ट्रॉन या फिर बंधक इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जब हम एनर्जी देते हैं मतलब ऊर्जा देते हैं तो जो संयोजी बैंड में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, चालन बैंड में चले जाते हैं। तो चालन बैंड में चले जाते हैं तो इन इलेक्ट्रॉनों को अब इस समय क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। मतलब कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन हमारे वैलेंस बैंड में रहते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। तो आप यह न समझ आए तो एक बार कमेंट करना, फिर बता देंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।